और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके सर. हाँ नोमा, एनी डाउट? यस सर, है डाउट. Okay, please tell me in which exercise. सर चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन 30 and 32. Okay, just give me a minute. Question number 30. 30 and 32. Okay. Noma, my voice is audible. Yes sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, Noma, my voice is audible now. यस सर, अब आ रही है. Okay, okay, okay. ठीक है, ये भी ठीक हो गया. So I will write this. We have this one, fx is equal to mod x plus 1, 0 and mod x minus 1. Okay, this is when x is less than 0, this is when x is equal to 0, and this is when x is greater than 0. So here, mod x को हम कैसे define करते हैं? What is mod x? नोमा, हम mod discuss कर चुके हैं पहले. यस सर, यस सर. So x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. This correct? यस सर. Okay, so now same concept apply over here. We have x is less than 0, so ये क्या हो जाएगा? Minus x. यस सर. This is x is equal to 0, this remain the same. And this is greater than 0, so x minus 1. Okay, Noma? यस सर. If fx is this, find the value of a. Does limit x tends to a fx exist? Okay. So Noma, please note this. फिर इसके बाद हम continue करते हैं. डन. रिटन सर. Okay, okay. सर जी Noma. सर इसमें क्या बिना मॉड स्पेसिफाई किए डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते? वो थोड़ा सा टफ हो जाता है. सो जब भी मॉड हमारे पास आता है ना, इट इज बेटर टू डिफाइन द मॉड. ओके सर. ठीक है, तो उससे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती है. सर बट मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस किए थे सर, वो तो मैंने डायरेक्टली कर लिए थे, हो गया था आसानी से. अच्छा अच्छा अच्छा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. बट मॉड को डिफाइन करना, जैसे सिंपली अगर उसने आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दे दिया, ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग टू चेक दैट द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है मॉड को डिफाइन कर देना. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन कर Okay, लिया sir. है और क्वेश्चन हो रहा है देन वेल एंड गुड. ठीक है, दैट्स नॉट इशू. ठीक है, अब वी हैव दिस वन, एफ एक्स हमने डिफाइन कर लिया. नाउ
ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन लिमिट्स कि जहां भी जिस पॉइंट के लिए हमारे फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं देयर इज अ चांसेस दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने डिस्कस यस किया था सर। है ना। सो यहाँ फॉर जीरो दिस इज गेटिंग चेंज। फॉर x is less than 0 we have this function, equal to 0 we have this, and greater than 0 we have this. So there is a chances that for x is equal to 0 function आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। सो व्हाट यू कैन डू, सर बट जीरो पे तो चेंज नहीं हो रहा, जीरो पे तो जीरो रहेगा नहीं फंक्शन। नहीं व्हेन a is equal to 0, मुझे यहाँ x लेस देन 0 जब है तो लिमिट कुछ और है, ग्रेटर देन सॉरी फंक्शन कुछ और है, x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन फिर चेंज हो रहा है ना। तो यस जीरो अगर सर। हम चेक करें तो LHL के लिए हम फंक्शन ये लेंगे, RHL के लिए फंक्शन हम ये लेंगे। सो देयर इज अ चांसेस कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है। सो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पॉइंट के लिए फंक्शन चेंज हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें चेक करेंगे दैट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ओके सर। ठीक है। सो व्हेन a इज इक्वल टू 0, हमने a इज इक्वल टू 0 लिया, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज द लिमिट एग्जिस्ट। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a मींस कंप्लीट रियल नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ एक पॉइंट जीरो भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो के लिए चेक करते हैं कि दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है। सो प्लीज चेक दिस लिमिट फॉर a इज इक्वल टू 0। आप मुझे प्लीज बताइए आंसर, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। ठीक है। सो हमने क्या किया, कंप्लीट नंबर लाइन है, वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फॉर x a इज इक्वल टू 0, देन वी विल चेक फॉर a इज लेस देन 0। ठीक है। सो just write like this. Now when a is less than 0, okay, so फिर क्या करना है, again LHL limit x tends to a minus fx. So can you tell me which function we will choose for this LHL? a is less than 0 के लिए हम कौन सा function choose करेंगे? फर्स्ट वन। First one, very good. First one means minus x plus 1. Okay, ये आप solve करके please check करिए। Next we have this x is tends to a plus. ठीक है। हाँ, a प्लस के लिए आप मुझे बता सकते हैं कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? एक्स माइनस वन। x minus 1. प्लीज चेक दिस। इसका मतलब क्या है, a is less than 0 का मतलब? माइनस माइनस एक्स प्लस वन। This one, यस सर। है ना। So when a is less than 0 we have this function fx is equal to minus x plus 1। ठीक है। इसका मतलब क्या है, a हमने कोई भी वैल्यू ले रहे हैं which is less than 0। ओके। सो उसके लिए फंक्शन ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चूज किया होता -10, अब -10 माइनस के लिए हम फाइंड करें या -10 प्लस के लिए, हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? सर एक्स लेस देन जीरो। लेस देन 0। सो फॉर दिस वन आप कौन सा फंक्शन चूज करेंगे a प्लस के लिए? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। ओके। सो प्लीज फाइंड द LHL एंड RHL फॉर दिस वन। ओके सर। डन सर, लिमिट एग्जिस्ट। Limit exists, very good. Now we will check for when a is greater than 0।
Okay, so third is when a is greater than 0. Now for this one, limit x tends to a minus, which function you will choose? Third one. Third one. And for a plus? Third one. Very good. Please find this. सर इसमें भी एग्जिस्ट करेगी. Exist करे. Very good. Yes, So this means उसने question में क्या पूछा था? For what value of a does this limit exist? So we will write this limit x tends to a fx exist for all a is not equal to 0. Okay, so this limit exists for all a is not equal to 0. Okay, okay, Noma? sir. Okay, very good. Now what's the next doubt? 32. Question 32. For what integers and does the limit? Okay, then first find the LHL for x tends to 0 and find the RHL for x tends to 0. सर वहां तक तो मैंने कर लिया था. Okay, okay. So limit does not exist. लिमिट नहीं, इसमें उसने लिमिट नहीं पूछा है, उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट. दे हैव गिवन दैट लिमिट एग्जिस्ट. Okay, sir. Okay, sir. Done, sir. Okay, so what is LHL you are getting? N. N, very good. And what is RHL? M. M. So if this limit exists, x tends to 0 fx, then LHL should be equal to RHL. So this means M is equal to N. N. This is the answer for the first one. Okay. Yes, sir. Okay. So now find the second one, x tends to 1. Limit exists. Limit exist. नहीं, limit तो exist है. Yes, sir. Sir, left hand side N plus M and sir RHL N plus M. M plus N. Okay. So LHL should be equal to RHL. वो कह रहे हैं limit exists. So these two should be equal. वो equal हैं. So this limit x tends to 1 fx exists for any integral value of m and n. तो ये कब एग्जिस्ट है? आप कोई भी वैल्यू इसके पुट कर सकते हैं, क्योंकि m प्लस n है, LHL RHL भी m प्लस n है. इन प्लेस ऑफ m n आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ 1 पुट किया, 2 पुट किया, यहाँ भी 1 + 2 पुट किया, तो ये दोनों सेम आने. Yes, sir. ओके, सो दिस इज आंसर. इसका जो प्रीवियस था उसमें आपको लिखना है लिमिट x tends to 0 fx exist if m is equal to n. अगर m is equal to n होंगे then this limit exists because LHL is m, RHL is n. Okay, sir. तो फिर सर आंसर यहीं पे छोड़ देंगे. जी. Integral value of M and N. जी जी जी, बस आंसर हम यहीं छोड़. Okay, sir. Okay, any other doubt, Noma? Yes, sir. 1 second. Okay, Noma, will you please give me a minute? मैं निखिल सर से चेक करता हूँ स्पर्श is joining or not. Otherwise फिर हम कंटिन्यू करते हैं. Okay, sir. And one more thing, आपकी सैटरडे एंड संडे क्लास
7:15 ही होती है? सर मेरी सिर्फ सैटरडे को क्लास होती है केमिस्ट्री की 7:15 से। 7:15 संडे नहीं होती है ना? यस सर। ओके सर वैसे तो मेरी क्लास 5:30 से होती है बट मुझे दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया है। ओके ओके ओके। Okay, Noma, Sparsh is not joining, so we will continue that chapter 6. If you have any doubt, then please let me know. यस सर डाउट्स तो है बहुत सारे। ठीक है, आप प्लीज फिर डाउट्स बताइए अपने। लिमिट्स में सर क्वेश्चन था सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई Limit extends to pi. sec cube x plus 1 What? सर sec cube x Okay, okay. plus 1 Sec cube. Sec x x cube plus 1 plus 1. Okay. upon tan square x By tan square x. x Okay. So let करते हैं let x is equal to pi plus h. So कितना हो जाएगा sec x pi सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, okay. So Noma, this is extends to pi. So हमने क्या किया? We have taken x is equal to pi plus h. क्योंकि जब x tends to 0 नहीं होता तो हम क्या करते हैं? Pi plus h put कर यस देते सर हैं। After this फिर हम क्या करें? बस हमने यहाँ put किया ना. What is sin pi plus h? क्या होता है sin pi plus h? Plus h? So Noma, always remember, whenever you have a pi, then ratio में कोई change नहीं होता. That remain the same. Okay. ओके सर Now check the quadrant. In which quadrant this lie? सर थर्ड Third quadrant, good. And third में से क्या होता है? Positive or negative? नेगेटिव Negative. So put a negative. Put a whole cube plus 1. Okay. यस सर Now what is tan pi plus x? tan पाई अच्छा ये x क्यों लिखा हमने? This is h. h Okay. What is tan pi plus h? Okay. Pi है so tan remain tan. Now this is positive or negative? सर Third quadrant. नेगेटिव Third no school all school to college. So in the third quadrant tan is सर पॉजिटिव positive. So tan h whole square. Okay. Limit h tends to 0 and this is minus sec cube h plus 1 by 10 square h. Okay, please note down till here. फिर इसको हम continue करते हैं.
Done. Done. Okay. Now this is limit h tends to 0. This is what this can be written as 1 minus sec cubic by 10 square h. So this is what limit h tends to 0. And a cube minus b cube. So this is what a minus b, a square plus b square plus ab. So this will give you 1 minus sec h. This is 1 plus sec square no 1 plus, what is 1 plus tan square? Cos x. 1 plus tan square x is? Cos x. No, not cos x. Sec square x. We have three Okay, sir. identities: sin square plus cos square, 1 plus tan square. Okay, so in place of tan square, so tan square can be written as what? Sec square Plus minus minus 1. minus 1. So in place of this tan square, please write sec square h minus 1. This clear? Yes, sir. Okay, no more. Then please note down this. And in the next step, this sec square h can be written as sec h minus 1 and sec h plus 1. Okay? Okay, sir. Okay, please note down this. Done, sir. Written. Okay. Now this is limit h tends to 0. Negative, we will take a negative common, so this become 1 minus sec h from this one. Okay. Sec h minus 1. Sir, negative क्यों? अभी बताता हूँ. This becomes sec h minus 1. This remain as it is, 1 plus sec square h plus sec h by, this is what? Sec square h minus 1. So this will become sec h minus 1, sec h plus 1. Okay, this part will cancel. Now, अच्छा, अब clear हो गया हमने क्यों negative comment लिया? Yes, sir. Okay. Now put this limit. So Okay, this sir. is negative, and put this limit at all the places, and then finally tell me the answer. Three by two. Very good. Minus 3 by 2. Yes, sir. Minus 3 by 2. Okay, good. Noma, any other doubt? Yes, sir. Okay. सर चैप्टर 10 में सर नॉर्मल फॉर्म में सर एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत. Chapter 10 में normal form में angle find करने में means? सर मतलब अल्फा उसकी वैल्यू सर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं की. X cos alpha plus y sin alpha is equal to P. Yes, sir. ना, so आपको फिर method क्या बताया था? First of all, make a right side positive. Yes, sir. Okay. एक example लेते हैं. Suppose we have this x minus root 3y is equal to minus 8. So this should be positive. कैसे करना है इसको फिर?
Sir, divide, multiply by minus 1. Okay, so this will be minus x plus root 3y is equal to 8. Then इसको हम divide करते हैं with what? Sir, under root 4. Sir, 2 से divide करेंगे. 2 से, very good. By 2 and by 2. So this will give you minus x by 2. This is equal to 4. So x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So cos alpha is equal to minus 1 by 2. Sin alpha is equal to root 3 by 2. So करना कैसे इसको? Check in which quadrant cos is negative and sin is positive. In which quadrant this ऐसा होता है? Second quadrant. Second quadrant, very good. Second quadrant. So we need the angle in the second quadrant. ये होता है हमारे पास pi. So करना कैसे? 1 by 2 cos 1 by 2 find in the first quadrant. इसको find कर लीजिए first quadrant में कितना angle होगा? Cos 1 by 2 कब होता है? 45 degree. नहीं 1 by 2 ये कितना सर होगा? 60 डिग्री होता है. 60 डिग्री. 60 degree means pi by 3. pi by 3. So अब करना क्या है? We need the angle in which quadrant? Second. Second. So हमने first में find कर लिया. Second में अगर चाहिए तो pi minus pi by 3. Okay sir. ठीक है. Third में चाहिए then pi plus pi by 3. pi plus. Suppose fourth में चाहिए then 3 pi by 2 plus pi by 3. नहीं, we will always use pi and 2 pi क्योंकि इसमें ratio change नहीं होता है pi में, है ना? जब भी pi by 2 pi आएगा minus pi by 3. 2 pi minus, very good. So we need the angle in this. So pi minus pi by 3. So कितना हो जाएगा pi minus pi by 3? 2 pi by 3. Okay. So cos alpha is equal to cos 2 pi by 3 and sin alpha is equal to ये भी 2 pi by 3. सर दोनों के रेशियो सर एंगल हमेशा सेम होंगे क्या? हमेशा से अल्फा है ना, दिस इज अल्फा. अच्छा ओके सर. आंसर इसे डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखना? नहीं, ऑलवेज राइट इन द रेडियन फॉर्म. ओके सर. ओके, अब हो जाएगा नोमा, अब क्लियर है? यस सर क्लियर है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ इतना ही होगा कि यहाँ साइन चेंज होंगे. सो एज पर द साइन you need to check किस quadrant में lie कर रहा है. Then always find the angle in the first quadrant. As per the quadrant उसको shift कर देना है बस. Okay. ओके सर. Okay. Any other doubt? आंसर यहाँ पे p हम 4 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे? P is 4. अच्छा ओके सर. आंसर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 17. Okay. In a triangle ABC with these vertices. सर मैंने फाइंड तो कर ली थी इक्वेशन बट सर इसकी लेंथ नहीं है, कैसे निकालनी है? Okay, we will check. This is ABC. So we need to find the equation and length of altitude. So what is the property of altitude? It is perpendicular to the other side, है ना? Yes sir. So कैसे find किया आपने equation of this? The point slope formula. Point slope. आपने इसका slope find किया. With the help of that, ये इसका slope आया. You have a single point and you find the equation. So you have this equation. Now can you find this equation? BC की भी equation आ जाएगी. सर बट लेंथ फाइंड करने के लिए BC की इक्वेशन क्यों चाहिए? Okay, so we need this length AD. So अगर हमारे पास D coordinate आ जाता है ना? If we get this D coordinate, then can we put a distance formula and find this AD? Yes sir. है ना? इसलिए चाहिए हमें. अब D coordinate कैसे आएगा? We have this equation, we have this equation. ये दोनों लाइन intersect कर रही हैं. तो जब हम दोनों equation को solve करेंगे, then we get the point of intersection.
ओके सर। ओके, अब हो जाएगा नोमा ये। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर, AD इंटू BC इज इक्वल टू -1 स्लोप। स्लोप। अच्छा सर, उससे तो स्लोप आएगा। ओके सर, फिर AD की इक्वेशन फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। एडी की इक्वेशन आएगी, फिर बीसी की इक्वेशन भी फाइंड करनी होगी। यस सर, BC की इक्वेशन लगा के सर डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, ठीक है। तो फिर क्या कहना है, फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन यू नीड टू पुट द डिस्टेंस फॉर्मूला। सर डिस्टेंस फॉर्मूला वही वाला ना, D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AX1 प्लस BY1। Distance formula is this: AD is equal to under root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. सर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उससे कैलकुलेशन और रिड्यूस हो जाएगी, है ना। सो वी हैव दिस पॉइंट। अब डोंट फाइंड दिस AD। अच्छा, AD तो आप फाइंड कर ही रहे हैं, क्वेश्चन में कहा था। वो तो उसमें क्वेश्चन में क्या है। सो यू हैव दिस इक्वेशन BC, आपके पास एक पॉइंट है, फिर तो डायरेक्टली हो जाएगा D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C। यस सर, मेरा यही डाउट था सर, हम यहाँ पे इक्वेशन AD की नहीं यूज कर सकते थे इस फॉर्मूले में। नहीं नहीं नहीं, इसमें इक्वेशन किसकी होती है, पॉइंट से जहां परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो BC। ओके सर। जी नुमा, एनी अदर डाउट? यस सर, 1 सेकेंड सर। ओके। सर मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 10। Okay. Find the area of the triangle formed by the lines this. Okay. So suppose we will take this example. We have 3 vertices. So can you find the area of this triangle? यस सर। Okay. Then now we will take a 8th question. Question number 8. You have these 3 equations: y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0, and x minus k is equal to 0. Okay, you have these 3 equations. So you need to find the area of the triangle. So what you can do, just form this triangle. And suppose you have this equation: y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0, and x minus k is equal to 0. Now, if we will solve these 2 equations, so can we get this point of intersection? यस सर। Solve भी कर लेते हैं. Y minus x is equal to 0, y plus x is equal to 0, this cancel, 2y is equal to 0, y is equal to 0. So 0, so x कितना हो जाएगा? This is also 0. Now from this we will get x is equal to k. So this coordinate is k. Y भी कितना हो जाएगा? This is also k. This is k. Then from this माइनस के। minus k. Very good. So we get these 3 points. Now can you find the area of this triangle? यस सर, हो जाएगा। Okay. Very good. Please let me know if you have any other doubt. आंसर क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. What is 24? A person standing at the junction of 2 straight lines. Okay. 24. A person सर is ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया था, okay. 5 मार्कर में। Okay, a person is standing at the junction crossing of 2 straight paths represented by the equation. This wants to reach the path whose equation is this in the least time. Find the equation of the path that he should follow. Okay, person is standing at the junction crossing सर 2. मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। Okay. Just give me a minute.
Okay, so what they are saying in the question that a person is standing at the junction, at the crossing. Okay, so at the crossing of two straight paths. Suppose first path is this one, and second path is this. Okay, they both are intersecting at this point. So person is standing at this point. Now Okay, sir. he want to reach the path. Suppose this is another path. He want to reach the path whose equation is this. You want to reach at here in the least time. So least time में कब पहुंचेगा जब वो कौन सा distance use करेगा? सर सर पता नहीं सर सर पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन बिल्कुल ठीक है जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज करेगा है ना यस सर सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सा होता है पता नहीं सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है सर याद नहीं आ रहा ओके याद नहीं आ रहा suppose this is a point okay and this is a line so suppose this is अब person अगर यहाँ जाता है तो ये तो shortest distance नहीं है ये भी नहीं है फिर कौन सा shortest distance हमेशा perpendicular distance होता है ओके सर so this means आपको क्या करना है आपको first of all ये point find करना है ओके and सर after this फिर क्या find करेंगे सर परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन 6 perpendicular from the line find करेंगे ओके सर ठीक okay okay any other doubt यस सर आंसर हम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे distance between two parallel lines है ना नहीं सर पैरेलल लाइंस भी सर क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आंसर इक्वेशन गिवन okay so tell me the equation what is the equation 1 सेकंड सर मैं क्वेश्चन पेपर खोल okay yes sir equation is 5x plus 3y minus 7 is equal to 0 okay and next 10x plus 9y plus 14 plus 14 is equal to 0 okay so Noma कोई relation दिख रहा है दोनों equation में हमने डिस्कस भी किया था I guess क्लास में so first equation उसकी twice है thrice है sir है ना twice yes sir thrice है thrice है so हमने क्या कहा था कि parallel lines अगर होंगी तो उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं है ना बट कभी क्या होता है कि हमें कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है सो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं then we get this equation 15x plus 9y minus 21 is equal to 0 yes sir okay now this means ये दोनों लाइन कैसी है parallel है so we need to find the distance between two parallel lines उसका फॉर्मूला क्या होता है a d is equal to c1 minus c2 upon under root a square plus b square so ये parallel lines थी आपकी ठीक है वरना हम सिर्फ डिस्टेंस अगर फाइंड करें बिटवीन टू लाइन तो उसका कोई लॉजिक नहीं है उसके साथ फिर कोई और इंफॉर्मेशन भी होगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सो दिस मींस पैरेलल होंगे ओके सर ठीक है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस रह गया यहाँ डिफरेंट है यहाँ डिफरेंट है तो अगर पैरेलल नहीं है तो कुछ और रिलेशन होगा है देन पैरेलल का हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई एंड नो वन मोर थिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास उसने डिस्टेंस नहीं कहा था ठीक है उसने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था डिस्टेंस नहीं सर वैल्यू चेंज करके आया था क्वेश्चन नहीं बट इस क्वेश्चन में भी इन योर बुक दे आर सेइंग दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो
यस सर, क्वेश्चन में सर जो मेरे एग्जाम में आया था उसमें पॉइंट गिवन था। ओके ओके, पॉइंट गिवन था। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। सो लीस्ट टाइम मींस लीस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। सो अब हमें करना क्या है, वी नीड टू फाइंड दिस इक्वेशन। यस सर, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट। नहीं, नॉट डिस्टेंस, यस इक्वेशन। इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव दिस पॉइंट। और क्या चाहिए हमें? आंसर 6x माइनस 7y का स्लोप। स्लोप आ जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा। यस सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। प्लीज चेक कीजिए इफ यू हैव एनी अदर डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 21 में मेरा आंसर गलत आ रहा था। Find the equation of the line which is equidistant from the line this and this. Okay, check करते हैं अभी। Okay, so Noma, we have this question. अब हमें करना क्या है? We need to find a equation of a line which is equidistant from these two lines. Okay, so अब हम क्या करते हैं? सो इक्वेशन को इक्वल करेंगे सर कोफिशिएंट्स। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। Okay, 3 से सर, सॉरी 3 से। so this is 9x plus 6y minus 7 is equal to 0. So 3 से 9x plus 6y plus 18 is equal to 0. So this is the first equation. And this is the next equation, 9x plus 6y plus 18 is equal to 0. Okay, now what is next? सर इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे? सर फॉर्मूला लगा के सर C2 minus C1। C2 minus between this line. नो सर, दोनों सर जो लास्ट में लाइंस। अच्छा, इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 18 plus 7 अंडर रूट ए स्क्वायर है ना, 81 plus 36. So this is 25 by, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? This will become 117। 1 sorry, ओके, ठीक है नोमा। देन आंसर फिर इसका हाफ कर देंगे तो फिर सर इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 25 by 2 under root 17. देन सर बस यहीं तक किया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये आपने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड कर दिया है ना। अब इसके बियॉन्ड इसको सॉल्व करना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो इसको ऐसे नहीं करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
सर यहाँ पे इसके कोफिशिएंट सेम होंगे? नोमा अभी चेक करते हैं, वी हैव टू मेथड, ठीक है। सो इसको अगर हम चेक करते हैं एंड नेक्स्ट इज D2, अगर हम फाइंड करते हैं देन वी विल गेट मॉड k minus 18 by under root of 81 plus 36. So for this case अगर हम ले रहे हैं देखिए नोमा, इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पैरेलल लाइन, सो डेफिनेटली दिस लाइन विल आल्सो बी पैरेलल टू दिस एंड दिस। यस सर। और हम हमेशा क्या कहते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके x एंड y कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम। हमेशा सेम होंगे। हमने इनके x एंड y कोफिशिएंट सेम कर लिए टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। नाउ अब ये सेम होना चाहिए, तो हमें ये तो पता है दिस शुड बी 9x plus 6y। उसके बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो यस हमने इसको सर। कह दिया प्लस k इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर माइनस के भी तो हो सकता है ना? देखते हैं अभी। सो हम d1 कैलकुलेट करते हैं, हम भी d2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो d1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, है ना। सो k माइनस 7 k प्लस 7 हो जाएगा बाय अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36, ये ठीक है। यस सर। सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, k माइनस 18 के माइनस 18 81 अपॉन। प्लस यस सर। d1 इज इक्वल टू d2 होगा। यस सर। So mod k plus 7 by under root of 81 plus 36 is equal to सर फर्स्ट इक्वेशन में सर के माइनस 7 होना चाहिए ना? फर्स्ट इक्वेशन में, सर D1 में सर के माइनस 7 होना चाहिए ना? नहीं हम क्या C1 माइनस C2 ना, यस आप क्या सर। कह रहे हैं -7 माइनस के? नहीं सर, सर के माइनस 7। के बच्चे हमारा फॉर्मूला है C1 माइनस C2। ओके, इफ यू आर टेकिंग दिस एज C1 तो k प्लस 7 हो जाएगा ना। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज लैग हो रही है। ओके, सो नोमा वी हैव दिस फॉर्मूला C1 माइनस C2। यस ओके, सर। सो फॉर दिस केस C1 आप क्या ले रहे हैं? सर के व्हाट इज माइनस C2? 7। यस सर, हो जाएगा। ओके सर। Okay, so we get this. Now these two are equal, ये cancel out हो गए। अब mod जब भी remove होता है then one side हम plus प्लस minus माइनस। ले लेते हैं, k minus 18, ठीक है। So we have two equation, k plus 7 is equal to k minus 18 and we have a second equation which is k plus 7 is equal to minus k plus 18. Okay. Now this is not possible, k cancel हो गया, 7 is equal to minus 18, not possible, just write not possible. ओके सर। And you can solve it, ठीक है। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, टेल मी द आंसर। सर जब यहाँ पे हम मॉड रिमूव करेंगे तो भी सर प्लस माइनस दोनों साइड आना चाहिए ना? मुझे अगर दोनों साइड आपने यूज कर दिया ना देन क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आई विल शो यू। आपने अगर इसको ऐसे किया प्लस माइनस, यहाँ भी कर दिया प्लस माइनस, तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आप एक ही सॉल्यूशन ले रहे हैं, ओके सर। ठीक है। इसलिए सिर्फ एक ही साइड लेते हैं, ओके। ओके सर। आंसर स्टार्ट्स में डाउट था। स्टार्ट्स में डाउट थे, ओके, जस्ट गिव। बताइए इसमें स्टार्ट्स में क्या डाउट है?
Sir, 15.2, question number 2. 15.2 question number 2. Find the mean and variance for each of the following data. First and natural number. ठीक है, सो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का आपको मीन फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है वेरिएंस. सो मीन फाइंड कर सकते हैं. Yes, sir. कितना आएगा मीन? नोमा Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके ओके, सो नोमा मीन कितना आएगा फॉर द सेकंड वन? नोमा, माय वॉइस इज ऑडिबल? नोमा, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir, आ रही है. ओके नोमा, सो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं आप? तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा सर जब यहाँ पे फर्स्ट इंफिनिटी नंबर्स है? इंफिनिटी तक है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एन आ जाएगा, है ना? सो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू. सो सीक्वेंस कैसा है ये? सर, एपी. एपी है. सो सम क्या होता है एपी का? n/2 into 2a plus n-1 into d. Very good. So please apply this formula. In place of n, you need to keep n. Okay, tell me the answer. n plus 1/2. N plus 1/2. Very good. This clear? Yes, sir. Okay. हाँ, problem के variance में जो formula है that is related to the series. ठीक है, और series syllabus से हट गया था. So वहाँ problem आ जाएगी फिर. Okay. Yes, sir. issue करते हैं उसको. So for the variance, we have this formula. 1/n summation x is equal to 1 to n, and this is xi minus mean whole square. So we have this 1/n, and फिर ये कितना हो जाएगा? Summation x is equal to 1 to n, and this is xi. Now what is mean? Mean अभी find किया आपने, n plus 1 n by plus 1/2. 2 whole square. ठीक है, step by step करते हैं. Please note up to here, then do the square and then tell me the answer. नुमा हो गया ये? सर, मेरा आंसर आ रहा है summation of xi square by n minus minus 2 x bar square plus plus b x bar square. minus 2 into xi, and b, this is n plus 1 by 2. ये यार है? Yes, sir. ठीक है. Now this is 1 by n. अब हम क्या करेंगे? सबका summation find कर देंगे. So open this bracket and write like this. X is equal to 1 to n xi square plus summation
x is equal to 1 to n plus 1 whole square by 4 minus 2, okay, summation x is equal to 1 to n xi n plus 1 by 2. अब समीशन में जो भी कांस्टेंट होता है ना वो कोई रोल प्ले नहीं करता, तो उसको वी विल टेक आउटसाइड ऑफ दैट समीशन. सो 1 बाय n. नाउ x इज इक्वल टू 1 टू n x i स्क्वायर. अब इसके कुछ फॉर्मूलेज आपको नोमा लर्न करने होंगे. ठीक है, ये सीरीज में फॉर्मूलेज थे. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज समीशन ऑफ x i. ये होता है आपका n प्लस 1 बाय 2. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास समीशन ऑफ x. ये दिस इज फ्रॉम 1 टू n. I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n xi square. So this is n plus 1, 2n plus 1 by 6. So can I again put this formula? ये कितना आ जाएगा n plus 1, 2n plus 1 by 6. Now ये constant है, so this will be shift outside the summation. So plus n plus 1, 4, okay, whole square, summation x is equal to 1 to n. ओके, यहाँ कुछ भी नहीं है, दिस इज 1 माइनस 2. ठीक है, ये भी ब्रैकेट, ये भी यहाँ से बाहर आ जाएगा. 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज समीशन नोमा. दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, देन पुट द वैल्यूज. ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही है. अब 1 को जब n टाइम्स सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1. n. Uh, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स n हो जाएगा. जैसे yes, sir. 1 को 10 टाइम्स ऐड कीजिए, कितना आते हैं? Sir, 10. 10 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा. Yes, sir. इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ इन प्लेस ऑफ 1 n पुट करना है. ये ठीक है, 2 इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा. और इसका सम कितना आएगा? एक्स आई का सम, Xi. दिस वन n प्लस 1 बाई 2. Okay, sir. ओके, नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है. देन टेल मी द फाइनल आंसर. Okay. ओके, सर मैंने आधा सॉल्व कर लिया, उसके आगे नहीं हो रहा. ओके नोमा, चेक करते हैं, यहीं कर देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज
1 by n, n plus 1, 2n plus 1 by 6 plus n plus 1 होल स्क्वायर बाय 4 और ये 1 कितना हो जाएगा इंटू n -2 ये कैंसिल हो गया n प्लस 1 और ये जो समीशन ऑफ एक्स आई है कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 दिस इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो ये n कैंसिल हो जाएगा विद दिस यहाँ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा प्लस n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा सो n प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं दिस 2 को लिख देते हैं 4 और न्यूमरेटर में भी लिख देते हैं 2 सो कितना हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 अब ये कितना हो गया सबट्रैक्ट किया -n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 ओके नोमा दिस करेक्ट। यस सर। अब इसको फर्दर और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी हमारी। ओके सर। So just give me a minute. Take n plus 1 common. So you will get what? 2n plus 1 by 6 minus n plus 1 by 4. ठीक है. Now take LCM. LCM is what? 12. So 4n plus 2 minus 3n minus 3. So this is equal to n plus 1. So this is n minus 1 by 12. This clear, Noma? यस सर। Okay, very good. Please note on this. सर इसको n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। डन सर। Okay, so Noma, any other doubt? यस सर। सर जो ये वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सर ये सारे शॉर्टकट मेथड से नहीं हो पा रहे सर, सारे लॉन्ग फॉर्म से करने पड़े। 3 के बाद इट्स मीन 4 5 6 ये सब शॉर्टकट मेथड से गलत आंसर आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। यस सर। ओके ओके सर मैंने ओके किया तो गलत ही आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिया, फिर उसके आगे नहीं किया। ठीक है अभी देखते हैं। सर 1 सेकंड में अपनी कॉपी लेके आ रही हूँ। ओके यस सर मैं आ गई। ओके बच्चे ठीक है। सर मैंने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया था बट सर सिर्फ लॉन्ग फॉर्म से सही आ रहा था। ओके अभी चेक करते हैं। आंसर इसमें इंटरवल्स भी अनइक्वल है। इंटरवल्स इसमें अनइक्वल हैं। यस सर। ओके अनइक्वल हैं इसलिए ये 18 के बाद इसने 24 दे दिया ना। हाँ फिर ये शॉर्टकट से नहीं होगा। ओके क्योंकि Yes, वहां जो हमें h चाहिए वो सेम होना चाहिए, फिर यहाँ एप्लीकेबल नहीं रहेगा शॉर्टकट। ओके सर। ओके ठीक है नोमा, एनी अदर डाउट?
सर मैंने इसे दूसरे फॉर्मूले से भी किया था। विच फॉर्मूला? 1 सेकेंड सर। ओके। सर xi माइनस m। xi माइनस मीन। सर मीडियन। मीडियन हम क्यों करेंगे? वेरिएंस में मीडियन तो यूज नहीं होता है। अच्छा यस सर यस सर। सो कौन सा फॉर्मूला नुमा इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा था? सर शॉर्टकट मेथड आंसर fi स्क्वायर वाला। हाँ, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा वाई आई, है ना? दैट इज अ शॉर्टकट मेथड। fi स्क्वायर इज अ शॉर्टकट मेथड, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, xi डिफरेंट है। सो अब आप आंसर समेशन ऑफ fi xi। सो xi माइनस मीन होल स्क्वायर वो एप्लीकेबल है, एंड 1/n अंडर रूट ऑफ n fi xi स्क्वायर वो भी एप्लीकेबल है यहाँ। सर fi xi वाले से नहीं हुआ था सर, उससे 202 आ रहा था आंसर, उसमें कैलकुलेशन भी बहुत लॉन्ग थी। ओके, सो चेक करते हैं। अगर कैलकुलेशन लेंदी है देन प्लीज चेक विद द फर्स्ट फॉर्मूला। सो यहाँ हमें जो चाहिए होता है xi इज ऑलरेडी गिवन। सो हमें चाहिए होता है दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हमें मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस फाइंड करना है ना। सो वेरिएंस इज गिवन बाय दिस 1/n स्क्वायर n summation fi square minus summation fi xi whole square। ठीक है, सो वी कैन ये कैलकुलेशन करते हैं, फिर n स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। नाउ xi स्क्वायर, हाँ ये लेंथी हो रहा है वैसे फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सर इसमें तो थाउजेंड्स में आ रहे हैं आंसर। देन प्लीज चेक विद द फर्स्ट फॉर्मूला, वही ठीक है फिर। यस सर। तो फिर सर बाकी सारे क्वेश्चन में भी उसी से करें xi माइनस आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। ठीक, बट कंटिन्यूस जो है आपका डेटा, उसमें शॉर्टकट मेथड अगर वहाँ पे विड्थ सेम आ रही है देन कंटिन्यूस में शॉर्टकट मेथड वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है, वो fi y स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक, तो फिर सर कौन सा फॉर्मूला ज्यादा प्रेफरेबल है यूज करना, fi xi या फिर xi माइनस मीन अगर देखिए अनइक्वल है? कंटिन्यूस के लिए fi y स्क्वायर शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर होगा, एंड फॉर दिस वन तो इसमें डेफिनेटली जैसे हम देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल नहीं है, देन यू कैन ट्राई दैट fi xi माइनस मीन होल स्क्वायर मेथड। ओके सर। ठीक, ओके, एनी अदर डाउट नुमा? यस सर, आंसर मुझे nth टर्म ऑफ एन जीटी और एटी में फ्रॉम एंड वो समझ में नहीं आया। Okay, just give me a minute. So suppose we have this term A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ओके, सो अब हम इसमें क्या चेक करते हैं, टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ नुमा? 10। m लेते हैं, ठीक है, m is equal to 10। Now we are saying that second term from the end, so second term from the end कौन सी होती है?
A9 A9। ठीक है, अब इसको हमें कहना है स्टार्टिंग से ये कौन सी टर्म होगी। हमने कहा सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। सो स्टार्टिंग से ये कौन सी टर्म है। 9th कैसे कर सकते हैं, अगर हम 10 में से 2 सबट्रैक्ट कर दें देन वी गेट 8। सो 9 तो नहीं मिला, और क्या चाहिए हमें, सर +1 +1 कर। यस सर नहीं, चेक करते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, सेकेंड टर्म को हम n कहते हैं, जो भी हम टर्म फाइंड कर रहे हैं दैट इज n। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, m माइनस n प्लस 1। मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। यस सर बट आपने फॉर्मूला तो सर वो बताया था a प्लस m माइनस n इंटू d। अभी उसको चेक करते हैं ना, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। फिर अब ओके सपोज सर वी नीड टू फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, कौन सी टर्म है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, A8 8। सो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी है, 8 प्लस 1 10 माइनस 8, सॉरी 10 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, सो 10 माइनस 3 मीन्स 7 प्लस 1, दिस इज 8। सो दिस मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट कि अगर हमें फाइंड करना है nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो बिगनिंग से वो कौन सी टर्म हो जाएगी, m m माइनस n माइनस प्लस n m माइनस n प्लस 1, यस सर है ना। तो दिस मीन्स अगर वो हमसे कभी भी कहता है दैट फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड फोर्थ टर्म, तो हम बिगनिंग से टर्म फाइंड करेंगे और हम फाइंड करेंगे दिस वन, a m माइनस n प्लस 1। ठीक है, सो a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंटू d यस सर ये हमें जो फाइंड करना है दिस इज a प्लस, अब n प्लेस ऑफ n क्या है हमारे पास, दिस कंप्लीट m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज व्हाट a प्लस m माइनस n इंटू डी। यस सर ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला। यस सर तो फिर सर इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होगा तब। कौन कौन से फॉर्मूले, इज दिस वन। तो सर m माइनस n प्लस 1 नहीं, यही तो फॉर्मूला है। मतलब अगर वो आपसे कहता है फॉर एग्जांपल इन दिस केस सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, a 10 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया ये, दिस इज 9, 7 9 है ना। यस सर 9 a9 हमें फाइंड करना है, तो a9 कैसे फाइंड करेंगे, सर a प्लस अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं दिस फॉर्मूला। सो a यस प्लस m कितना है हमारे पास, m इज व्हाट, a9 इज 10 इक्वल टू दिस 10 माइनस 2 इंटू डी। सो ये हो गया a प्लस 8d। हमें पता है a9 क्या होता है, a प्लस 8d ही होता है। यस सर ठीक है, तो ये उसकी कैलकुलेशन है। सो आपको करना क्या है, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको जब भी एन टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है, तो इस इट्स मीन आपको सिर्फ ये फाइंड करना होगा a m माइनस n प्लस 1। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। और ये फिर आपका जैसे नॉर्मल एपी होता है, आपको जस्ट वैसे ही करना है। ओके सर सर इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे find the find the fourth term from the end for AP. Find the fourth term from the end for AP. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. ठीक है, find the fourth term from the end for AP, this one. So first of all हमें total terms find करना है। total terms कितनी है, 8 total terms are 8, 4 and this one 4, is 8. n कितना है, 10 4. yes sir 4 ठीक 4 है, so we need to find fourth term from the end
from the n is equal to this one, m minus n plus 1th term from the beginning. तो कितना हो जाएगा? m is what? m is 8 minus 4 plus 1. So this is 5, 5th term. So हमें कौन सी term find करनी होगी from the beginning? 5th term. 5th So a5 क्या हो जाएगा? a plus 5 4D minus 1 into d, a plus 4d. अब यहाँ a क्या है? plus 2, 4 into what is d? This is 4 to 4, 10. The 5th term from the beginning क्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5. Answer is 10. This is correct. अब यहाँ आपको complete sequence दे दिया है ना? अब मे बी आपको क्वेश्चंस में कंप्लीट सीक्वेंस नहीं देगा, उसने दे दिया 2, 4, 6 और आपसे कहेगा कि सपोज टोटल टर्म्स आर 8, 10, 100, 50 एनीथिंग. सो आपको सिर्फ जो फाइंड करें दैट इज दिस वन. यहाँ से ओके आपको सर नंबर ऑफ टर्म फाइंड बता देगा, आप फिर उसको फाइंड कर लेंगे. ओके सर नोमा एनी अदर डाउट? सर इसमें इसने कहा है कि जो है फ्रॉम एंड निकालना है, तो फिर सर इसका फर्स्ट टर्म जो है लास्ट टर्म नहीं बन जाएगा? ये तो ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कर दीजिए. ठीक है, 2 मेथड्स, या तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली या फिर सीक्वेंस ही अपोजिट हो जाएगा. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. ये तो ऐसे कर दीजिए. अब वो कह रहे हैं कि 4 टर्म फ्रॉम दैट, 1, 2, 3, 4. इसमें क्या हो जाएगा? डी कितना आएगा? D is equal to 2. -2. Yes sir, -2. A is equal to 16. So second method is this one जो आप कह रहे हैं. बट इसमें लिमिटेशन क्या हो गया कि सीक्वेंस का पता होना जरूरी है या फिर लास्ट टर्म Okay, पता होना जरूरी है. इस मेथड का एडवांटेज क्या है? लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है. okay sir. ठीक है. सो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं देन फाइंड द लास्ट टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म ताकि डी मिल जाए आपको. देन यू कैन पुट द फॉर्मूला, फिर सॉल्व करेंगे. तो फिर सर इसमें ये नहीं अप्लाई करना होगा a plus n minus 1 नहीं नहीं into नहीं, d? फिर जरूरत नहीं है. फिर कैसे कर सकते हैं? यू नीड द 4 टर्म. सो a plus 3 d. सो व्हाट इज a? a is 16 plus 3 into -2, तो -6 हो गया दिस टाइम. सेम आंसर. नहीं सर इसमें नहीं सर, ये जो आपने 2, 4, 6 वाले में. इसमें आप क्या कह रहे हैं? सर इसमें ये नहीं अप्लाई कर सकते a plus n minus 1 into d? ये यही किया है हम एक्चुअली में. ये जो कैलकुलेशन ये फाइंड कर रहे हैं ना, a5 Yes जो sir. हम फाइंड करते हैं ये एक्चुअल में वही होता है m-n. अब देखिएगा, Okay sir. आप ये कह रहे हैं ना a plus m-1 and into d. Yes अगर sir. आप ये वैल्यूज पुट करते हैं देन व्हाट इज a is a. m-n का मतलब 8 minus 4, 4 into d. और यहाँ जो हमने कैलकुलेशन की दैट इज सेम वन. Yes sir. सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है देन लीव दिस फॉर्मूला, इसको नहीं करना. जस्ट रिमेंबर दिस m-n plus 1. अब ये जो भी टर्म आती है इसको आप अपने नॉर्मल मेथड से फाइंड कर लीजिए. Okay sir. ठीक है. Okay. आंसर सेम चीज हम जीपी में भी करेंगे? सेम. ठीक है, उसमें भी क्या करना है? m-n plus 1 किया. अब ये जो भी टर्म है उसको फाइंड कर लीजिए. देयर इज अ फिफ्थ टर्म, पुट द जीपी फॉर्मूला, फाइंड द फिफ्थ टर्म. ओके सर. ओके. सर उसमें ये फॉर्मूला है ना n minus m plus 1? लीव दैट फॉर्मूला. ठीक है, उसमें आपको डाउट हो रहा है, लीव दैट फॉर्मूला, जस्ट फाइंड दिस टर्म. देयर इज अ फिफ्थ आ गया है ना. आपको कुछ नहीं करना. सेम क्वेश्चन अगर जीपी में होता फिफ्थ आ गया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? an is equal to arn minus 1. तो a5 क्या हो जाएगा? ar4 हो जाएगा. यार 4. यस सर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, अब आपसे कहते हैं m is equal to 20 है. ठीक है. और कहते हैं सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड. सो आपको सिर्फ करना क्या है, बिगनिंग से टर्म फाइंड कर दीजिए. बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी? 20 minus 2 plus 1 कितना हो गया? 19. 19. बस इसको फाइंड कर दीजिए. अब वो आपको पता है जनरल फॉर्मूला, ये 19 कितना होता है? a plus a plus 18. 18d. ठीक है. तो उसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है माइनस एंड डी, देन लीव दिस फॉर्मूला, जस्ट फाइंड दिस. ओके सर. बताइए एनी अदर सर डाउट? आपने फॉर्मूले में जब लिखवाया था सर उसमें n minus m है.
अच्छा अच्छा, वो फिर n टोटल टर्म्स ले लिया होगा, m's n टर्म फ्रॉम द एंड। ओके सर। ठीक है जी नोमा, एनी अदर डाउट? नो सर। ओके सो नोमा, अभी बस आपकी क्लास है थोड़ी देर में ना, 12 मिनट्स में। सो सेट से स्टार्ट करें या फिर कोई एडवांटेज नहीं है, 12 मिनट्स में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सो हम सर। कल ही सेट्स को फिर स्टार्ट करते हैं। सर कल तक सेट्स खत्म हो जाएगा ना? कल हो जाएगा, बस एक क्लास और चाहिए हमें। ओके सर, क्योंकि सर परसों मेरा मैथ्स का पेपर है इसलिए। अच्छा, मैथ्स का एग्जाम है आपका, क्योंकि अभी हम 12 मिनट्स में ना कुछ कर नहीं पाएंगे सेट्स में। ओके सर। ठीक, सो कल 5:30 स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट्स नहीं होंगे, सिर्फ 5:30 स्टार्ट करते हैं और हो जाएगा कल आपका कंप्लीट। ओके सर। आंसर टेस्ट हो गया था। अच्छा, टेस्ट हो गया था, कैसे हुआ टेस्ट, मार्क्स मिल गए? यस सर। ओके सर उसमें से बस एक क्वेश्चन गलत था, बट सर वो तो एपी और लिमिट्स का था, उसमें स्टैट्स क्वेश्चन थे ही नहीं। अच्छा, स्टार्ट्स के नहीं थे? आंसर वो सारे क्वेश्चन सर एमसीक्यू नहीं लग रहे थे सर, सारे बहुत बड़े बड़े थे। ओके 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 ओके, बट ऑब्जेक्टिव थे है ना, एमसीक्यू थे वो? यस सर, एमसीक्यू ही थे बट क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, बट हो गया। हो गया। मार्क्स कितने थे आपके? सर बस 1 मार्क्स कम आया था, ओके ओके 20 का था पेपर शायद। ओके 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 ओके, वेरी गुड। सो नोमा, परसों आपका एग्जाम है, जस्ट रिवाइज एवरीथिंग। सेट्स में आता ही है आपको थोड़ा बहुत वेन डायग्राम? यस सर, वो तो आता है सर, उसकी मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में सर मुझे डाउट्स हो रहे थे, मतलब क्लैरिटी नहीं है। ये सब आते हैं, यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यस प्लस सर, एन बी। ये तो आता है। ओके, फिर इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। और कोई भी डाउट हो कल फिर डाउट आप डिस्कस कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक, थैंक यू चलिए, सर। ठीक है नोमा, ओके, वेलकम।